हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर और अदानी पोर्ट की। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पहले अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, नीचे आया, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई। और जो न्यूज़ आई थी उसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी कि इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बिल्कुल वही हुआ, नीचे से अच्छा सपोर्ट लेकर ये ऊपर भागा। अब यहाँ पर देखें तो आगे क्या कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें, आज के दिन की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है। नीचे जाना नहीं चाहता ऐसा लग रहा है। पहले ही 15 मिनट में ही जो होना था वो हो चुका। लो बनाकर सीधा एक अच्छी खासी रिकवरी आई। उसके बाद पूरे दिन जो है इस एक लेवल के ऊपर बना रहा, वहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा। यहाँ पर जो है 1900 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। आज का जो हाई है और आज का लो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। आगे की अगर बात करें तो ब्रेकआउट जो है वो इस लेवल के आसपास हो सकता है, 1920 के आसपास। अभी हम वो भी देखेंगे। पहले तो इस बोलिंजर बैंड को यहाँ पर लगाया, इसको देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर हो सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, जो इसकी निचली लाइन है बिल्कुल उसके नीचे ये गया इंट्राडे में, लेकिन इसके आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। तो ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट जो है बन सकता है। और ये इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर ये रेजिस्टेंट फेस कर सकता है। अगर ये मिडिल लाइन को क्रॉस करता है तो उसकी जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि 2020 के आसपास है। आगे देखें ट्रेंड लाइन इसकी, तो ये आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। बीच बीच में भले ही ये जो है प्राइस इसके ऊपर गए ट्रेंड लाइन के यहाँ पर, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही रही या फिर इसके नीचे रही। और आज भी जो है उसी लेवल के आसपास जो है इसने यहाँ पर रजिस्टेंट फेस किया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो आज का हाई है, जो कि 1900 रुपये के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो है ये 2000 या फिर उसके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट हम देख लेते हैं। और कल के दिन ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट का साथ रहा, अब हम जो है मार्केट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, निफ्टी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ लेवल को पार कर दे तो एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और आज का जो लो जब तक बरकरार है तब तक इसके अंदर जो है एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 1870 का प्राइस है। कल के दिन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अगर मार्केट का साथ रहा तो, लेकिन वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। जैसे कि यहाँ पर भी ऊपर गया था, यहाँ पर भी ऊपर गया था। तो इस हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहले जो सपोर्ट 1820 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1760, जो कि आज इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और उसके नीचे जो है 1680 रुपये के आसपास का जोन। और रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जो है 1920 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 2000, क्योंकि वो राउंड फिगर नंबर है, अगर इन लेवल्स को पार करता है 2000 के 2020 के आसपास को, तब जो है ये 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं अदानी एंटरप्राइज। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो वही ऐसे ही, मतलब कि सभी की जो कुछ ट्रेंड लाइन है वो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। ये भी जो है शुक्रवार को भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, आज भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल वहीं पर इसने भी जो है रेजिस्टेंट फेस किया है। तो आज का जो हाई है ये इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर से इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ इसने जो है ये 9 डेज का मूविंग एवरेज, इसको भी पार करना जरूरी है, फिर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, जो कि अभी ये पास ही है, 3140 के आसपास है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसके अंदर भी सिमिलर पैटर्न, हालांकि इसके अंदर रिकवरी आने में थोड़ी सी देर लगी। नीचे में लो बनाया पहले ही 15 मिनट में, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आना शुरू की। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, जो कि 3050 के आसपास का प्राइस है। उसके बाद वापस से थोड़ी सी और रिकवरी आई। और यहाँ पर देखें बुलिंजर बैंक को, इसने भी जो है इसकी जो निचली लाइन है उसके आसपास नीचे गया इंट्राडे में, लेकिन वहीं पर जो है एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। और साथ साथ अभी 3100 रुपये के आसपास का प्राइस है, 3220 के आसपास इसकी जो मिडिल लाइन है, इसको अगर ये पार कर दे सक्सेसफुली, अगर मार्केट का साथ रहा, तब जो है इसकी ये ऊपरी लाइन, जो कि अभी ये 3430 के आसपास है, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर जो है, जैसे कि अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन है और 3110 का प्राइस है। अभी हम निफ्टी की भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है एक तो एक पहला सपोर्ट जो इसका दिख रहा है 3060 का, उसके बाद देखें तो 3000 के आसपास का जोन राउंड फिगर नंबर में देखें, और इसके नीचे जो है 2940 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी इसके जो है सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जो है इसका दिख रहा है 3140 रुपये के आसपास का, यहाँ पर है 9 डेज का मूविंग एवरेज। उसके ऊपर जो है तकरीबन 3200 रुपये के आसपास का जोन अभी हमने यहीं पे देखा। और अगर इस 3200 को पार करता है सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब जो है ये 3350 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं अदानी पोर्ट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अभी मतलब कि ये डेली चार्ट के ऊपर इसके अंदर भी जो है वैसे ही ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लेकिन इसका जो है आज का हाई जो है वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया, ट्रेंड लाइन की बात करें तो वहाँ तक। लेकिन इसके अंदर भी जो है आज का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का जो ये लो बनाया है यहाँ पर टिक किया हुआ है 1220-30 के आसपास है। वो ही लो जो है यहाँ पर इसने इसी लेवल के आसपास कई दिनों तक इसने लो यहाँ पर जो है टच किया था। उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आई थी, फिर इसको ब्रेक किया लो को, फिर तेज़ी आई, और आज इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक जो है एक तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर जो है हो सकती है। लेकिन ये आज का हाई है उसको अगर ये पार कर दे तब इसके अंदर भी जो है वापस से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है।
इसके अंदर भी देखें 15 मिनट का चार्ट, वही सिचुएशन इसके अंदर भी जो है अदानी एंटरप्राइज जैसी सिचुएशन जो है सिमिलर पैटर्न जैसा लग रहा है। नीचे आया, एक लो बनाया 15 मिनट का, उसके बाद जो 15 मिनट का कैंडल में उसके बाद तेज़ी आई, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी आई, लेकिन धीरे धीरे आई तेज़ी। वो अदानी ग्रीन एनर्जी में तुरंत ही तेज़ी आ चुकी थी। इसके अंदर अभी बोलिंजर बैंक को ज़रा देखें तो यहाँ पर भी जो है इसकी जो निचली लाइन है इसके नीचे गया इंट्राडे में, इसके बाद वापस से ऊपर चला आया, और इसका जो मिडिल लाइन है 1305 रुपये के आसपास है। तो इस लेवल को अगर पार करता है तब जो है इसकी ऊपरी लाइन जो कि 1370 है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए एक मतलब कि लेवल यहाँ पर दिख रहा है। इसके ऊपर निकल जाए 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1290 के आसपास है, तब जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि जब ये तेज़ी बनी थी, ये आप देख सकते हैं, तब जो है ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये जो येलो कलर ऑरेंज कलर जैसी ये लाइन है, इसके ऊपर टिका था, फिर ये करेक्शन आया, फिर इसके नीचे आ चुका है, और शुक्रवार को भी इसी लेवल के आसपास इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया था 21 दिन के मूविंग एवरेज को। तो इसको पार करे तब जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। उसके बाद ये 1300 का लेवल पार करे, उसके बाद जो है यहाँ तक जाने की संभावना, इसकी जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एक हाई और हायर लो की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो थोड़ा सा लंबे समय की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये जो पिछली बार का लो है जो कि 1110 रुपये के आसपास का है। थोड़े से लंबे समय की बात करें, जब तक ये लो बरकरार है, मतलब कि इसके ऊपर है, तब तक जो है एक दूसरा और नदर हाई जो है, एक ये हाई है, उससे ऊपर का हाई बनने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये जो पैटर्न है हायर हाई हायर लो का, ये पैटर्न जो है ब्रेक हो सकता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। तो जो है नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो 1000 रुपये के आसपास का इसको मिल सकता है। और अगर ऊपर जाता है, इस हाई को ब्रेक करता है जो इसने रिसेंटली बनाया था, वीकली चार्ट है, तब जो है इसके तकरीबन ये 1450 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और आगे देखते हैं शॉर्ट टर्म की हम बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो यहाँ पर जो दिख रहा है, पहले तो जो है 1220 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 1180 का। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है 1300 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1340 रुपये के आसपास का जोन। और कल के दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आज का जो हाई है 1270 1280, उसके ऊपर जाता है या नहीं, वहाँ पर टिक पाता है नहीं, वो देखना बनता है। कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो हायर हाई, और इसके अंदर भी देखें तो हायर लो की सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, जो कि तकरीबन 21,850 21,870 के आसपास है। यहाँ पर हम लिख देते थे 21,870 के आसपास का जो एक जोन है, यहाँ पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था, क्योंकि ये जो इसने लो बनाया था तो हायर लो की अभी सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये पैटर्न जो है वो भी ब्रेक हो सकती है, तब इसके अंदर कंसोलिडेशन या फिर थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अगर ये लो के ऊपर जब तक है तब तक तो जो है ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहती है तो जो इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था 22,500 के आसपास का, उसको ब्रेक करके और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो बाजार कितना कैसा बिहेव करता है, इसका इफेक्ट जो है अभी इन शेयरों के ऊपर भी पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर अभी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा पिछली बार भी बाजार के अंदर ये गिरावट आई थी अच्छी खासी, तब अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी गिरावट आई। उसके बाद शुक्रवार को जब गुरुवार को एक्चुअली बाजार के अंदर ये रिकवरी आई, बाउंस बैक आया नीचे से, तो अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो अब इसके जो है अदानी पावर के हम आखिर में बात कर लेते हैं। 530 का प्राइस है, इसके अंदर अभी अगर देखें तो ये नीचे में 510 तक गया, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई, खुला था नीचे, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई। ये फिलहाल जो है अभी काफ़ी छोटे दायरे में अभी ये काम कर रहा है। इसका जो सर्किट लिमिट है आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है अभी भी जो है शायद 5% ही है। अभी यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसने भी जो है वही सिचुएशन है, नीचे गए सवेरे ही जो है कैंडल बनाई, एक लो बनाया, उसके बाद ये रिकवरी देने की कोशिश की इसने, और आखिर में यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका भी जो अगर बुलिंजर बैंक को देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंक जो है काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है। इसने भी इंट्राडे में इसको तोड़ा था, लेकिन इसकी जो नीचे की लाइन है इसके अंदर ये अगर बंद रहा। और यहाँ पर भी अगर देखें इसकी जो मिडिल लाइन है अभी ये थोड़ी सी दूर है 555 रुपये के आसपास, तो ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो वापस से 580 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी इसका दायरा काफ़ी छोटा है, तो अभी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है हम छोटे छोटे सपोर्ट और जो नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। इसके अंदर भी सिमिलर जो है वही जो है ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इसका ब्रेकआउट एरिया करीब जो है 535 540 के आसपास यहाँ पर हो सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो ये पहले तो 555 तक जा सकता है, उसके बाद जो है 565 तक। और अगर सपोर्ट की बात करें तो आज का जो लेवल है वही इसका सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और कल इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहा तो ऊपर जाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन क्या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाता है नहीं, वो देखना बनता है। तो इसके 530 का प्राइस है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो है पहले इसका जो सपोर्ट दिख रहा है 515 रुपये के आसपास का, उसके नीचे देखें तो जो आज का लो है एक तो वो, और उसके बाद देखें तो राउंड फिगर नंबर देखें तो 500 रुपये का लेवल, और उसके नीचे जो है 480 का लेवल।
और अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 540 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 560 रुपये के आसपास का जोन, और ये दोनों ही लेवल अगर पार होते हैं तब जो है ये वापस से 580 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, जो कि इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।